जैसे ही रिमझिम के पिताजी उसे लेकर जाने की बात करते हैं, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। समीर तुरंत आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है और सख्त आवाज में कहता है कि आप रिमझिम को कहीं नहीं ले जा सकते, वह यहीं रहेगी। लेकिन रिमझिम के पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वह कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अपने गांव जाकर ही इलाज करवाना है और रिमझिम को भी उनके साथ चलना होगा। समीर बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यहां बेहतर इलाज हो सकता है, लेकिन रिमझिम के पिताजी उसकी एक नहीं सुनते और आखिरकार रिमझिम मजबूरी में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वीरगढ़ महल से निकलते वक्त रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं और समीर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उधर गांव पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वहां की गलियां सुनसान होती हैं और रिमझिम को सब कुछ अजनबी और डरावना लगता है। कुछ ही देर बाद अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आते हैं और रिमझिम के पिताजी को पकड़ लेते हैं। वह उन्हें जोर जोर से मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज बहुत बढ़ चुका है, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। और फिर वह रिमझिम की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तुम नाच कर यह कर्ज चुकाओगी। यह सुनते ही रिमझिम के अंदर गुस्सा भड़क उठता है और वह साफ मना कर देती है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी उसके पिताजी उसके सामने गिरकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो ये लोग उन्हें मार देंगे। रिमझिम के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वह गुस्से और मजबूरी के बीच फंस जाती है और कहती है कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह कहती है कि वह उन्हें अपना पिता मान ही नहीं सकती, लेकिन उसके पिताजी बार बार कहते हैं कि वह सच में उसके पिता हैं और हालात ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। यह सुनकर रिमझिम का दिल पिघलने लगता है और वह अपने पिता को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है। रिमझिम भारी मन से नाचने के लिए तैयार हो जाती है और वहां मौजूद लोग खुशी से शोर मचाने लगते हैं। माहौल अचानक से अजीब और खतरनाक हो जाता है और रिमझिम के चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह अपने पिता को बचाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हो जाती है। उसी वक्त समीर वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है और वह रिमझिम को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत गुंडों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग ज्यादा होते हैं और वे समीर को पकड़ लेते हैं। समीर को रस्सियों से बांध दिया जाता है और वह बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। उसकी आंखों के सामने रिमझिम मजबूरी में नाच रही होती है और यह दृश्य उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। रिमझिम भी समीर को इस हालत में देखकर टूट जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और हर कदम उसके लिए एक सजा जैसा होता है, लेकिन वह अपने पिता की जान बचाने के लिए यह सब सह रही होती है। समीर अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके हाथों में चोट लग जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसके अंदर का गुस्सा और रिमझिम के लिए उसका प्यार उसे ताकत देता है। वह बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह खुद को आजाद कर सके। इसी बीच गुंडों का सरदार आगे आता है और हंसते हुए कहता है कि आज कोई उन्हें नहीं बचा सकता। वह समीर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह यहां से जिंदा नहीं जाएगा। यह सुनकर समीर की आंखों में और भी आग भर जाती है। रिमझिम अब और सह नहीं पाती और नाचते नाचते गिर जाती है। वह रोते हुए अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है कि उसने उनकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया, अब उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन गुंडे अभी भी नहीं मानते। समीर आखिरकार पूरी ताकत लगाकर अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है। उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन वह बिना रुके सीधे गुंडों की तरफ दौड़ता है और उन पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक वह गुंडों को मारता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। रिमझिम हैरानी से यह सब देखती है और उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। आखिरकार समीर रिमझिम और उसके पिताजी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। वह घायल होता है, लेकिन फिर भी रिमझिम का हाथ कसकर पकड़े रहता है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि राहत होती है।
वह समझ जाती है कि समीर उसे हर हाल में बचाने के लिए तैयार है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार और हिम्मत ने डर और मजबूरी को हरा दिया था। लेकिन आगे क्या होगा, यह अभी भी अनिश्चित था, क्योंकि दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे।